एक बार फिर से आपका मेरे चैनल यादव ब्लॉग में। और आज है जनवरी 3 और आज भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंड वाला मौसम है आज। और इस वक्त हमारे शहर का तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस। आपको दिखाता हूँ मैं बाहर का तापमान कैसा है। ये देखिए धुंध तो है नहीं, ना के बराबर है, पर ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठंड बहुत है बाहर, इसलिए ठंड में बाहर कहीं जाके व्लॉग शूट करने का बिल्कुल मन नहीं करता। इसलिए मैं घर पर ही जैसी व्लॉगिंग होती है मैं करता हूँ। हल्की जब ठंड कम हो जाएगी तो मैं बाहर भी जाऊँगा व्लॉगिंग शूट करने। और बस मुझे अपने कैमरे का वेट है कम, मैं अपना कैमरा लूँगा और उससे अपने हेलमेट के ऊपर माउंट करके कम मैं व्लॉगिंग शुरू करूँगा। काफ़ी दिनों से मेरी ख्वाहिश है इसकी, मगर पता नहीं भगवान कब पूरी करेगा। चलो जब भी पूरी करेगा तब तक हमारा फ़ोन ही काम आएगा व्लॉगिंग के लिए। तो आप बने रहें मेरे व्लॉग में ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छी व्लॉगिंग देखने को मिले। और मेरा जो चैनल है SYK वाइन्स, उसमें भी मैं जल्द शुरू करूँगा अपना दोबारा जो भी कंटेंट है उसे दोबारा शुरू करूँगा। तो आप बने रहें मेरे चैनल यादव ब्लॉग में। और आज 3 जनवरी है और आज मैं अपनी ड्यूटी पे जाऊंगा 2 बजे, रात को आऊँगा 10 बजे। तो पूरा दिन देखते हैं क्या शूट होता है क्या नहीं होता है। जितना भी होगा मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। मेरी कोशिश पूरी यही है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। फिर से कहता हूँ आप सभी को, मैं दिन में कई बार बोल देता हूँ कि बने रहे मेरे चैनल पे। काफ़ी उम्मीद होती है मुझे जब मैं व्लॉगिंग शूट करता हूँ आप लोगों से कि आप मेरा व्लॉग देखोगे और सपोर्ट करोगे मेरे चैनल को। तो मार्केट में आजकल एक नए तरीके का फ्रॉड आया है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ध्यान से सुनिएगा इस फ्रॉड के बारे में, क्योंकि ये बहुत आसान है फ्रॉड करना और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। और ये फ्रॉड मेरे दोस्त के साथ ही हुआ है। बड़ी मुश्किल से वो इससे बाहर निकला। तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, मेरी कंपनी में जॉब करता है वो, और वो फ्लिपकार्ट का काफ़ी यूज़ करता है, काफ़ी सामान मंगवाता है वहाँ से, काफ़ी कुछ बाय करता है। तो वो एक ऐप यूज़ करता है गूगल पे का। आप सबको पता ही होगा गूगल पे के बारे में। तो वहाँ पे उसे शायद गूगल पे से ही कोई क्रेडिट पे के नाम से उसने एक कार्ड बनवाया था अपना। जैसे कार्ड तो नहीं मिलता, मतलब फ़ोन में एक नंबर मिला उसे। जैसे वो किसी फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन या किसी से भी कुछ बाय करता है तो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है उसे, इंस्टॉलमेंट बन जाती है जैसे बजाज कार्ड में होता है वैसे सेम। तो उसने उससे क्रेडिट पे था, उसे बंद करवाना था। तो उसने उसे कंपनी वालों को एक मैसेज किया, रिक्वेस्ट डाली कि मुझे अपना ये कार्ड बंद करवाना है प्रॉपरली। तो बस उसने यही मैसेज किया था। तो रिक्वेस्ट डालने के बाद उसके पास 1-2 दिन या पता नहीं उसी दिन उसके पास एक कॉल आई कि सर आपने एक रिक्वेस्ट डाली है अपनी क्रेडिट पे को क्लोज़ करने के लिए। तो उसने कहा हाँ जी। उसे लगा शायद कंपनी वालों का ही फ़ोन है, उसे लगा शायद कंपनी वालों का ही फ़ोन है। तो उसने कुछ डिटेल देनी शुरू करी, अपना फ़ोन नंबर तो था ही उनके पास। अब उसके पता नहीं जो भी बैंक की इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी बहुत ली उससे। और उसके बाद उसके पास एक OTP आया, नहीं OTP आने से पहले। तो उसके बाद उन्होंने, जो कंपनी वालों ने फ़ोन किया था उन्होंने कहा उसे कि आप अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से उसे कुछ मेल वगैरह करनी होगी या ऐसा कुछ करना होगा। तो वो उसने इंस्टॉल करी और जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा उसने ऐप के अंदर कर दिया। तो उसके बाद मेरे फ्रेंड को उन्होंने कहा कि सर आपके पास कोई मैसेज आया होगा। तो उन्होंने कहा एक OTP आया है, पर OTP तो मैं नहीं बता सकता। तो कहते हैं कि सर आप एक OTP बताइए ना, हम आपसे OTP नहीं पूछ रहे, डरिए मत, आप एक बार मैसेज ओपन करके देख लीजिए मैसेज OTP का है या किसी और चीज़ का है। तो उसने मैसेज ओपन किया। उसके बाद उन्होंने कहा जो फ्रॉड बनकर बात कर रहे थे, जो फ्रॉड थे, उन्होंने कहा सर आपका काम हो चुका है, आपका जो क्रेडिट पे का कार्ड है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा कुछ घंटे में या कुछ दिन में। तो उसके बाद वो भी बिल्कुल केयरलेस हो गया और उसके बाद फ़ोन कट गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके पास मैसेज आया 16,000 रुपये का
जो इंस्टॉलमेंट में थी, 3 इंस्टॉलमेंटें बनी हुई थी, पता नहीं कितने की, 16,000 की। और उन्होंने जो फ्रॉड वाले थे उन्होंने उसके फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन बाय कर लिया था और उसे बाद में काफ़ी तेज़ झटका लगा कि उसने कोई OTP बताया नहीं, तो कैसे उन्होंने फ़ोन बाय कर लिया उसके फ़ोन और उसके खाते से पैसे निकलवा के, या मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट बंदी की उसके नाम से, और फ़ोन उसके पास जाना था, उसका एड्रेस था, उसके पास एड्रेस भी था, एड्रेस था तमिलनाडु का। तो मैं आपको बताता हूँ, वो जो ऐप उन्होंने डाउनलोड करने लिए गई थी वो एक ऐसी ऐप है जो अगर वो सब काम आपसे फ्रॉड वाले करवा लेते हैं उस ऐप के ज़रिए, तो जो आप फ़ोन में चलाएंगे वो उनके फ़ोन में चलेगा, वो फ़ोन को टच नहीं कर पाएंगे, स्क्रीन उनके सामने चलती रहेगी, जैसे जैसे आप स्क्रीन चलाएंगे वैसे वैसे उनकी स्क्रीन चलती रहेगी। तो ये नया तरीका मैंने देखा फ्रॉड करने का। आज तक तो OTP मैंने सुना था मांगते हैं OTP, पर अब OTP नहीं मांगी जाती। अब आपसे कहा जाएगा, कोई भी गूगल प्ले से आपको एक फ्रॉड ऐप डाउनलोड करने के लिए कही जाएगी, उसके बाद आप सोचोगे OTP तो मैंने बताया नहीं, फ्रॉड हो ही नहीं सकता, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, बस मैंने यही बताया था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल यादव व्लॉग में। आज का व्लॉग तो नहीं था, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने, छोटी सी नहीं, मेरे लिए छोटी सी मगर बहुत बड़ी बात है ये, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ OTP देने से ही नहीं फ्रॉड हो सकता है, बिना OTP दिए भी फ्रॉड हो सकता है। जो आजकल ऐसा फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड के बड़े बड़े नए तरीके लोगों ने शुरू कर दिए हैं करने, क्योंकि आजकल लोगों को काफ़ी कुछ पता लग चुका है कि OTP नहीं देना, या वो आजकल एक 25 लाख की लॉटरी लगती है, वो तो सबको ही पता है कि फ्रॉड होता है। तो आज जो मैंने आपको बताया इससे बच के रहिए, ये बहुत आसान तरीका हो चुका। वो तो उसके बैंक में पैसे नहीं थे, नहीं तो वो पैसे भी उड़ जाते सारे, या उसके क्रेडिट कार्ड से कोई लिमिट ज़्यादा नहीं थी, 15-16 हज़ार की लिमिट थी, तो उन्होंने सारी लिमिट का फ़ोन ले लिया। नहीं तो अगर पैसे होते उसके फ़ोन में तो वो सारे पैसे उसके उड़ जाते। तो वो जब उसके बाद वो दौड़ा वहाँ पे हमारे पड़ोस के हमारे नज़दीकी थाने में गया, वहाँ पे उन्होंने FIR लिखवाने की कोशिश करी, मगर उसने एक बार जो फ्रॉडी था उसे फ़ोन किया तो वो कहा यार बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं तेरे सारे ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, सारे तेरे पैसे वापस आ जाएंगे। उसने सारे ऑर्डर कैंसिल किए और उसके बाद उसके सारे पैसे उसके अकाउंट में वापस आ गए, सारी किस्तें कट गई, मतलब सब नॉर्मल हो गया, जैसा था पहले वैसा हो गया। उसके बाद अगले दिन फिर उसने वही काम किया, मतलब उसने ये काम 2-3 बार किया और बड़ी मुश्किल से उसने फिर से अपने पैसे वापस किए, और बड़ी मुश्किल से उसने अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट बंद कराया, अपना वो क्रेडिट पे का अकाउंट बंद कराया, और वो तो सोच रहा था जो उसका बैंक का खाता लिंक है उसे वो बैंक अकाउंट भी बंद करा दे, पर सब कुछ ठीक हो गया बड़ी मुश्किल से। तो आप इस जाल में ना फंसे, मैं आप सबको यही बताने के लिए आज मैंने ये छोटा सा व्लॉग शूट किया है। व्लॉग तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। तो बने रहे मेरे चैनल पे यादव व्लॉग में, मिलते हैं आपसे फिर, तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। धन्यवाद।